ओम श्री परमात्मने नमः। गुरु कौन होता है? किसी विषय में हमें जिससे ज्ञान रूपी प्रकाश मिले, हमारा अज्ञान अंधकार दूर हो, उस विषय में वे हमारा गुरु है। जैसे हम किसी से मार्ग पूछते हैं और वह हमें मार्ग बताता है, तो मार्ग बताने वाला हमारा गुरु हो गया। हम चाहे गुरु माने या न माने, उससे संबंध जोड़ने की जरूरत नहीं है। विवाह के समय ब्राह्मण कन्या का संबंध वर के साथ करा देता है, तो उनका उम्र भर के लिए पति पत्नी का संबंध जुड़ जाता है। वही स्त्री पतिव्रता हो जाती है। फिर उनको कभी उस ब्राह्मण की याद ही नहीं आती, और उसको याद करने का विधान भी शास्त्रों में कहीं नहीं आता। ऐसे ही गुरु हमारा संबंध भगवान के साथ जोड़ देता है, तो गुरु का काम हो गया। तात्पर्य है कि गुरु का काम मनुष्य को भगवान के सम्मुख करना है, मनुष्य को अपने सम्मुख करना, अपने साथ संबंध जोड़ना गुरु का काम नहीं है। इसी तरह हमारा काम भी भगवान के साथ संबंध जोड़ना है, गुरु के साथ नहीं। जैसे संसार में कोई माँ है, कोई बाप है, कोई भतीजा है, कोई भौजाई है, कोई स्त्री है, कोई पुत्र है, ऐसे ही अगर एक गुरु के साथ और संबंध जुड़ गया तो इससे क्या लाभ? पहले अनेक बंधन थे ही, अब एक बंधन और हो गया। भगवान के साथ तो हमारा संबंध सदा से और स्वतः स्वाभाविक है, क्योंकि हम भगवान के सनातन अंश है। और गीता के 15वें अध्याय में 7वें श्लोक में आया है, ममे वांसो जीव लोके जीव भूते सनातन है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और यह ईश्वर अंश जीव अविनाशी मानस में आया है। तो गुरु उसे उस भूले हुए संबंध की याद कराता है। ममे वांसो जीव लोके जीव भूते सनातन, मतलब भगवान कृष्ण ने कहा था सभी मेरे अंश है, सभी जीव। तो गुरु उस भूले हुए संबंध की याद दिल कराता है, कोई नया संबंध नहीं जोड़ता। मैं प्राय यह पूछा करता हूं कि पहले बेटा होता है कि बाप? इसका उत्तर प्राय यही मिलता है कि बाप पहले होता है, परंतु वास्तव में देखा जाए तो पहले बेटा होता है, फिर बाप होता है। कारण कि बेटा पैदा हुए बिना उसका बाप नाम होगा ही नहीं। पहले वे मनुष्य पति है, और जब बेटा जन्मता है तब उसका नाम बाप होता है। इसी तरह शिष्य को जब तत्व ज्ञान हो जाता है, तब उसके मार्गदर्शक का नाम गुरु होता है। शिष्य को ज्ञान होने से पहले वे गुरु होता ही नहीं। इसीलिए कहा है, गुकार अंधकारो ही रुकार स्तेज उच्यते, और अज्ञान ग्रासकम ब्रह्म गुरुरेव ने संशय। गुरु गीता में आया ही है। अर्थात गु नाम अंधकार का है और रू नाम प्रकाश का है। इसलिए जो अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा दे, उसका नाम गुरु है। गुरु के विषय में एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। अब गोविंद को बता दिया, सामने लाकर खड़ा कर दिया, तब गुरु की बलिहारी होती है। गोविंद को तो बताया नहीं और गुरु बन गए, ये कोरी ठगाई है। केवल गुरु बन जाने से गुरुपना सिद्ध नहीं होता। इसलिए अकेले खड़े गुरु की महिमा नहीं है। अकेले खड़े गुरु की महिमा नहीं है। महिमा उस गुरु की है जिसके साथ गोविंद भी खड़े हैं, भगवान भी खड़े हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, अर्थात जिसने भगवान की प्राप्ति करा दी है। असली गुरु वह होता है जिसके मन में चेले के कल्याण की इच्छा हो, और वे चेला वह होता है जिसमें गुरु की भक्ति हो। कोवा गुरु यो ही हितोपदेश था, और शिष्य स्तु को यो गुरु भक्त एव। अगर गुरु पहुंचा हुआ हो और शिष्य सच्चे हृदय से आज्ञा पालन करने वाला हो, तो शिष्य का उद्धार होने में संदेह नहीं है। पारस केरा गुण किसा, अरे पलटा नहीं लोहा, अरे कह तो निज पारस नहीं कह बिचरा बिछोहा। अगर पारस के स्पर्श से लोहा सोना नहीं बना, तो वे पारस असली पारस नहीं है। क्या कहा? पारस केरा गुण किसार, पलटा नहीं लोहा, अरे कह तो निज पारस नहीं कह बिचरा बिछोहा। अथवा लोहा असली लोहा नहीं है,
अथवा बीच में कोई आड़ है? क्या कहा कि अगर पारस के स्पर्श से लोहा सोना नहीं बना तो वह पारस असली पारस नहीं है, अथवा लोहा असली सोना नहीं है, असली लोहा नहीं है, अथवा बीच में कोई आड़ है। इसी तरह अगर शिष्य को तत्व ज्ञान नहीं हुआ तो गुरु तत्व प्राप्त नहीं है, अथवा शिष्य आज्ञा पालन करने वाला नहीं है, अथवा बीच में कोई आड़ यानी कपट भाव है। वास्तविक गुरु। अब वास्तविक गुरु कौन है? तो वास्तविक गुरु वह होता है जिसमें केवल चेले के कल्याण की चिंता होती है, जिसके हृदय में हमारे कल्याण की चिंता ही नहीं है। वह हमारा गुरु कैसे हुआ? जो हृदय से हमारा कल्याण चाहता है वही हमारा वास्तविक गुरु है, चाहे हम उसको गुरु माने या न माने, और वे गुरु बने या न बने। उसमें यह इच्छा नहीं होती कि मैं गुरु बन जाऊं, दूसरे मेरे को गुरु मान ले, मेरे चेले बन जाएं। जिसके मन में धन की इच्छा होती है वह धन दास होता है। ऐसे ही जिसके मन में चेले की इच्छा होती है वह चेला दास होता है। जिसके मन में गुरु बनने की इच्छा है वह दूसरे का कल्याण नहीं कर सकता। जो चेले से रुपये चाहता है वह गुरु नहीं होता, प्रत्युत पोता चेला होता है। कारण कि चेले के पास रुपए हैं तो उसका चेला हुआ रुपया, और रुपये का चेला हुआ गुरु, तो वह गुरु वास्तव में पोता चेला ही हुआ। विचार करें, जो आपसे कुछ भी चाहता है वह क्या आपका गुरु हो सकता है? नहीं हो सकता। जो आपसे कुछ भी धन चाहता है, मान बढ़ाई चाहता है, आदर चाहता है, वह आपका चेला होता है, गुरु नहीं होता। सच्चे महात्मा को दुनिया की गरज नहीं होती, प्रत्युत दुनिया को ही उसकी गरज होती है। जिसको किसी की भी गरज हो नहीं होती वही वास्तविक गुरु होता है। कबीर जोगी जगत गुरु और तजे जगत की आस, जो जग की आशा करे तो जगत गुरु वह दास। क्या कहा कि कबीर जोगी जगत गुरु, तजे जगत की आस, जो जग की आशा करे तो जगत गुरु वे दास। जो सच्चे संत महात्मा होते हैं उनको गुरु बनने का शौक नहीं होता, प्रत्युत दुनिया के उद्धार का शौक होता है। उनमें दुनिया के उद्धार की स्वाभाविक सच्ची लगन होती है। मैं भी अच्छे संत महात्माओं की खोज में रहा हूँ और मेरे को अच्छे संत महात्मा मिले भी हैं, परंतु उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि तुम चेला बन जाओ तो कल्याण हो जाएगा। जिनको गुरु बनने का शौक है वही ऐसा प्रचार करते हैं कि गुरु बनना बहुत जरूरी है, बिना गुरु के मुक्ति नहीं होती, आदि आदि। कोई वर्तमान मनुष्य ही गुरु होना चाहिए, ऐसा कोई विधान नहीं है। ये लोगों ने फैला रखे कोई वर्तमान मनुष्य ही गुरु होना चाहिए, ऐसा कोई विधान नहीं है। श्री सुखदेव जी महाराज हजारों वर्ष पहले हुए थे, पर उन्होंने चरणदास जी महाराज को दीक्षा दी। सच्चे शिष्य को गुरु अपने आप दीक्षा देता है, कारण कि चेला सच्चा होता है तो उसके लिए गुरु को ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्युत गुरु अपने आप मिलता है। सच्ची लगन वाले को सच्चा महात्मा मिल जाता है। जय ही के जय ही पर सत्य सनेहु, और सो तही मिलई ने कछु संदेहु। लोग तो गुरु को ढूंढते हैं, पर जो असली गुरु होते हैं वे शिष्य को ढूंढते हैं। उनके भीतर विशेष दया होती है। जैसे संसार में माँ का दर्जा सबसे ऊंचा है, माँ सबसे पहला गुरु है। बच्चा माँ से ही जन्म लेता है, माँ का ही दूध पीता है, माँ की ही गोदी में खेलता है, माँ से ही पलता है। माँ के बिना बच्चा पैदा हो ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता, पल भी नहीं सकता। माँ तो वर्षों तक बच्चे के बिना रही है, बच्चे के बिना माँ को कोई बाधा नहीं लगी। इतना होते हुए भी माँ का स्वभाव है कि वे आप तो भूखी रह जाएगी पर बच्चे को भूखा नहीं रहने देगी। वे खुद कष्ट उठाकर भी बच्चे का पालन करती है। ऐसे ही सच्चे गुरु होते हैं, वे जिसको शिष्य रूप से स्वीकार कर लेते हैं उसका उद्धार कर देते। सच्चे गुरु उसका उद्धार कर देते, उनके शिष्य का उद्धार करने की सामर्थ्य होती है। उनमें शिष्य का उद्धार करने की सामर्थ्य होती है। ऐसी बातें मेरी देखी हुई है। एक संत थे, वे दूसरे को शिष्य ने मानकर मित्र ही मानते थे।
उसके एक मित्र को कोई भयंकर बीमारी हो गई तो वे घबरा गया, दवाइयों से वे ठीक नहीं हुआ। उस संत ने उससे कहा कि तू अपनी बीमारी मेरे को दे दे। वह बोला कि अपनी बीमारी आपको कैसे दे दूं? संत ने फिर कहा कि अब मैं कहूं तो मना मत करना, आड़ मत लगाना, तू आधी बीमारी मेरे को दे दे। अब उनके मित्र ने स्वीकार कर लिया तो उन संत ने उसकी आधी बीमारी अपने पर ले ली। फिर बिना दवा किए उसकी पूरी बीमारी मिट गई। इस प्रकार जो समर्थ होते हैं वे गुरु बन सकते हैं, परंतु इतने समर्थ होने पर भी उन्होंने उम्र भर किसी को चेला नहीं बनाया। गुरु बनाने पर उसकी महिमा बताते हैं कि गुरु गोविंद से बढ़कर हैं। इसका नतीजा यह होता है कि चेला भगवान के भजन में लगकर गुरु के ही भजन में लग जाता है, और यह बड़े अनर्थ की नरकों में ले जाने वाली बात है। बड़े नरकों में ले जाने, यह अच्छे संत की बात है। उनको चेलों ने भगवान से बढ़कर मानना शुरू कर दिया तो उन्होंने चेला बनाना छोड़ दिया और फिर उम्र भर में कभी चेला बना ही नहीं। कारण कि चेले भगवान को तो पकड़ते नहीं, गुरु को ही पकड़ देते हैं। अब गुरु की बात सुनकर मनुष्य भगवान में लग जाए तो ठीक है, पर वे गुरु में ही लग जाए तो बड़ी हानि की बात है। चेले को अपने में लगाने वाले काल नेमी अथवा कपट मुनि होते हैं, गुरु नहीं होते। गुरु वह होते हैं जो चेले को भगवान में लगाते हैं। भगवान के सम्मान हमारा हित चाहने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु, समर्थ आदि कोई नहीं है। उमा राम समहित जग माई, अरे गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाई। मानस किष्किंधा कांड में आया, रामचरितमानस। भगवान की जगह अपनी पूजा करवाना पाखंडियों का काम है। जिसके भीतर शिष्य बनाने की इच्छा है, रुपयों की इच्छा है, मकान यानी आश्रम आदि बनाने की इच्छा है, मान बढ़ाई की इच्छा है, अपनी प्रसिद्धि की इच्छा है, उसके द्वारा दूसरे का कल्याण होना तो दूर रहा, उसका अपना कल्याण भी नहीं हो सकता। शीश शाखा सुत वित्त को तरसे, और परम तत्व को कैसी परसे। क्या कहा? शीश शाखा सुत वित्त को तरसे, और परम तत्व को कैसे परसे। उसके द्वारा लोगों की वही दुर्दशा होती है जो कपटी मुनि के द्वारा राजा प्रताप भानु की हुई थी। रामचरितमानस में बाल कांड में आया है। कल्याण तो उनके संग से होता है जिनके भीतर सबका कल्याण करने की भावना है। दूसरे के कल्याण के सिवाय जिनके भीतर कोई इच्छा नहीं है, जो स्वयं इच्छा रहित होता है, वही दूसरे को इच्छा रहित कर सकता है। इच्छा वाले के द्वारा ठगाई होती है, कल्याण नहीं होता। यह सिद्धांत है कि जो दूसरे को कमजोर बनाता है वह खुद कमजोर होता है, जो दूसरे को समर्थ बनाता है वह खुद समर्थ होता है। जो दूसरे को चेला बनाता है वह समर्थ नहीं होता, जो गुरु होता है वह दूसरे को भी गुरु ही बनाता है। भगवान सबसे बड़े हैं, इसलिए वे कभी किसी को छोटा नहीं बनाते। जो भगवान के चरणों की शरण हो जाता है वे संसार में बड़ा हो जाता है। भगवान सबको अपना मित्र बनाते हैं, अपनी सम्मान बनाते हैं, किसी को अपना चेला नहीं बनाते। जैसे निषाद राज सिद्ध भक्त था, विभीषण साधक था और सुग्रीव भोगी था, पर भगवान राम ने तीनों को ही अपना मित्र बनाया। अर्जुन तो अपने को भगवान का शिष्य मानते हैं। शिष्य इस्ते अहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, गीता अध्याय 2 का 7वां श्लोक है। पर भगवान अपने को गुरु ने मानकर मित्र ही मानते हैं। भक्तो असी में सखा चेती, गीता अध्याय 4 का 3रा श्लोक। इष्टो असी, गीता अध्याय 18 और 64वां श्लोक। वेदों में भी भगवान को जीव का सखा बताया गया है। जीव का सखा, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, समानम वृक्षम अर परिसस्व जाते। मुंडकोपनिषद में आया। सदा साथ रहने वाले तथा परस्पर सखा भाव रखने वाले दो पक्षी, जीवात्मा और परमात्मा, एक ही वृक्ष शरीर का आश्रय लेकर रहते हैं। जो खुद बड़ा होता है
वह दूसरे को भी बड़ा ही बनाता है। जो दूसरे को छोटा बनाता है वह खुद छोटा होता है। जो वास्तव में बड़ा होता है उसको छोटा बनने में लज्जा भी नहीं आती। शत्रुओं के समुदाय में 18 अक्षौहिणी सेना में भगवान को घोड़े हाँकने वाले बने। अर्जुन ने कहा कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा करो, तो भगवान शिष्य की तरह अर्जुन की आज्ञा का पालन करते हैं। ऐसे ही पांडवों ने यज्ञ किया तो उसमें सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया गया, परंतु उस यज्ञ में ब्राह्मणों की झूठी पत्तलें उठाने का काम भी भगवान ने किया। छोटा काम करने में भगवान को लज्जा नहीं आती। जो खुद छोटा होता है उसी को लज्जा आती है और भय लगता है कि कोई मेरे को छोटा नहीं समझ ले, कोई मेरा अपमान नहीं करते। राम 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 राम।